Hello and welcome to the part 11 of e-commerce with ASP.NET Core MVC। आज के इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कैटेगरी CRUD ऑपरेशन इन द डैशबोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल्स फोल्डर में एक नया कैटेगरी का मॉडल ऐड करेंगे। ऐड क्लास कैटेगरी में हमें चाहिए होगा प्राइमरी की आईडी, प्रॉप इंट आईडी, कैटेगरी का नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन देखते अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे ऑप्शनल है वो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। और कैटेगरी का इमेज। चलिए अब हम इसे डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं। डेटा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक डीबी सेट, कैटेगरी और टेबल का नाम रहेगा कैटेगरीज। और अब हमें कैटेगरी का रेफरेंस देना होगा प्रोडक्ट मॉडल में। एक प्रोडक्ट में एक कैटेगरी असाइन हो सकता है, तो हम कैटेगरी तो प्रोडक्ट एक रिलेशन बनाएंगे। पब्लिक इंट कैटेगरी आईडी और इसका रेफरेंस दे देंगे पब्लिक कैटेगरी और इसे असाइन कर दिया पब्लिक कैटेगरी और यहाँ पे कैटेगरी और आईडी। ये जो नेम है कैटेगरी का ये मैच होना चाहिए, इसी से हमारा फॉरेन की रिलेशनशिप बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कैटेगरी नल भी एक्सेप्टेबल रहेगा। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है और उसको कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करना है तो बिना सिलेक्ट करे भी वो ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा इसका मतलब है कि कैटेगरी आईडी सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, यहाँ पे ये ऑप्शनल रहेगा। अभी हम देखते हैं इस पे हम लोग वैलिडेशन भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि हमें नेम रिक्वायर्ड रखना है तो नेम रिक्वायर्ड रखने के लिए हमें डेटा एनोटेशन डाल सकते हैं रिक्वायर्ड करके। देखो सिस्टम कंपोनेंट मॉडल डेटा एनोटेशन, ये रिक्वायर्ड हमें एक यूज़ करना रहता है डेटा एनोटेशन से। सिमिलरली हम जिस चीज़ को रिक्वायर्ड रखना है उसे हम ये रिक्वायर्ड डाल सकते हैं। सिमिलरली मेरे कैटेगरी के नेम को भी यहाँ पे डाल दिया रिक्वायर्ड, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा एनोटेशन से। तो हमने ऐसे डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर लिया है। अभी हम इसका माइग्रेशन ऐड करेंगे। ऐड माइग्रेशन कैटेगरी मॉडल क्रिएटेड। अब हमारा माइग्रेशन ऐड हो चुका है। अभी हम डेटाबेस अपडेट करेंगे, अपडेट डैश डेटाबेस। डेटाबेस अपडेट हो चुका है। अभी हम अपने एरिया फोल्डर में आते हैं, डैशबोर्ड में एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर में मैं MVC विथ एंटिटी फ्रेमवर्क चूज करूंगा। यहाँ पे मॉडल क्लास हमारा है कैटेगरी और अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग एक ही डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो यही बाय डिफॉल्ट रहेगा और कंट्रोलर का नाम रहेगा कैटेगरी। और हम क्लिक करते हैं ऐड पे। हमारा कंट्रोलर ऐड हो चुका है। अब हमें
इसका यूआई जो है थोड़ा फिक्स करना होगा। कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें इसे रन करके देखते हैं। डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। हमारे डैशबोर्ड का यूआरएल है /डैशबोर्ड। उसके बाद हमने प्रोडक्ट और ऑर्डर्स का बनाया था लास्ट टाइम। अब हम सिमिलरली कैटेगरीज के लिए भी एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं अपने मेनू में। यहाँ पे जाएंगे शेयर्ड और लेआउट के अंदर देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट सही कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स के नीचे ही हम लोग कैटेगरी का एक मेनू बना लेते हैं। कंट्रोलर का नाम रहेगा कैटेगरीज। इसका टाइटल भी रहेगा कैटेगरीज। लोड करके देखते हैं। देखते प्रोडक्ट के नीचे कैटेगरीज। हमारा डिफॉल्ट यूआई जो है बन चुका है यहाँ पे CRUD ऑपरेशन। तो अब हमें यहाँ पे क्रिएट के इमेज इनपुट के लिए फाइल टाइप देना होगा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट के लिए किया था। प्रोडक्ट से क्रिएट में देख सकते हैं हमने यहाँ पे टाइप दिया था और नेम दिया था इमेज। सिमिलरली मैं कैटेगरी में भी क्रिएट के फॉर्म में इमेज के लिए इनपुट टाइप फाइल दे दूंगा और नेम इमेज दे दूंगा। अभी आ जाते हैं कैटेगरी के क्रिएट फंक्शन में। क्रिएट राउट में यहाँ पे हम इसे बाइंड को हटा देते हैं। आई फॉर्म फाइल और इसका नाम हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है ये देख सकते हैं यहाँ पे मैच होना चाहिए, ये जरूरी है। कैटेगरीज के क्रिएट में जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं वो सेम नेम हमारे कंट्रोलर के आई फॉर्म फाइल में यहाँ पे होना चाहिए। हमने प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए, प्रोडक्ट्स का इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे एक कोड लिखा था, इमेज नॉट इक्वल टू नल के केस में। तो हमें सेम कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने कैटेगरीज कंट्रोलर में आते हैं। और अगर वैलिड रहेगा तो इमेज अगर इमेज अगर नल है तो रिटर्न करेंगे हम लोग विद वैलिडेशन एरर इमेज इज रिक्वायर्ड और कैटेगरी का मॉडल यहाँ पे पास कर देंगे। अगर इमेज नल नहीं है तो एक फाइल नेम हम लोग ले लेते हैं, इमेज नेम। उसके बाद चेक करेंगे कि www फोल्डर में img के अंदर कैटेगरीज करके फोल्डर बना हुआ है कि नहीं है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं कैटेगरीज और कैटेगरीज। ये चेक करेगा इफ डायरेक्टरी डजंट एग्जिस्ट www रूट इमेज कैटेगरी। तो यहाँ पे इस फोल्डर का जो पाथ है उसे वो क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर पाथ क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव पाथ जो है उसका फाइल का, यहाँ से पाथ डॉट कंबाइन से करंट डायरेक्टरी से मतलब करंट डायरेक्टरी ये रहेगा और यहाँ से हो जाएगा www रूट में, इसके अंदर img और कैटेगरीज में ये हमारा जो फाइल है उससे कॉपी करना है। तो ये वाला पाथ इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कैटेगरी यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। कैटेगरी पे इमेज असाइन होगा img और यहाँ पे हम सेम फोल्डर जो अपना है यहाँ पे वही यूज कर लेंगे। यहाँ पे ऐड होगा, उसके बाद सेव चेंजेस करके इंडेक्स पेज जो लिस्ट वाला पेज है कैटेगरी का वहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। चलिए अब हम इसे एक्चुअल टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिलोड कर लिया है। कैटेगरी का नाम दे देते हैं मोबाइल और डिस्क्रिप्शन टेस्ट
और इमेज हम कुछ भी एक डाल देते हैं, ये वाला इमेज हम लोग अपलोड कर देते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है इमेज इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब है हमारा जो इमेज है यहाँ पे नल जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। जैसे कि हमने कैटेगरी में, कैटेगरी सारे एरिया में रहेगा वो कैटेगरी क्रिएट। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म पे अगर हमें फाइल अपलोड करना है तो हमें इंक टाइप देना जरूरी होता है। इंक टाइप तो उसके अंदर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा डालना होता है। तो ये मैंने अभी डाल दिया है। एक बार हमें इसे रिलोड कर लिया है। अभी देखते हैं, यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ये मैं फ़ोटो अपलोड करना चाहूँगा, क्रिएट। देख सकते हैं हमारा फ़ोटो यहाँ पे पाथ आ चुका है। तो हम इसे इमेज टैग में डाल के देखते हैं हमारा इमेज कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आते हैं, इंडेक्स में जाते हैं और इस पर्टिकुलर कोड को हम इमेज टैग में ऐड कर देंगे। img डाल देंगे और इसके अंदर ये जाएगा। और इसको एक विड्थ दे देते हैं ताकि कोई भी साइज का इमेज अपलोड हो इसी स्मॉल स्क्वायर में फिट हो जाए। देख सकते हैं हमारा इमेज भी अपलोड हो चुका है। और हम इसे इमेज को हम फर्स्ट कॉलम में दिखाएंगे और उसके बाद के जो कॉलम रहेंगे उसमें नेम और डिस्क्रिप्शन रहेगा। और यहाँ पे हम लोग एक्शंस भी दिखा देते हैं, जैसे कि हमारा एक्शन है एडिट, डिटेल्स और डिलीट। अब मैं इसका यूआई थोड़ा फिक्स करके वापस कंटिन्यू करता हूँ। गिव मी 1 मिनट। वेलकम बैक। देख सकते हैं मैंने टेबल का फॉर्मेट और क्रिएट कैटेगरी का पेज और एडिट का पेज यूआई थोड़ा फिक्स किया हुआ है। तो अभी हमें हमारा जो कैटेगरी है वो ऐड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो अब हमें इसका जो रिलेशन है उस प्रोडक्ट के मॉडल में, जैसे हम क्रिएट या फिर एडिट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी दिखाना है। और इस ड्रॉप डाउन दिखाना है और इसका जो एडिट पेज है उससे इसका जो कोड है हम लोग उसको भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से जो इमेज अपलोड होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसका हम लोग पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम प्रोडक्ट्स के पेज में इसका ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो आज चलिए आ जाते हैं अपने एडिट पेज में। एडिट पेज में मैंने फॉर्म के टैग पे यहाँ पे इंक टाइप ऐड कर दिया है और इसका जो इनपुट है फाइल का उसे मैंने इमेज नेम इमेज दिया और फाइल टाइप फाइल दिया हुआ है। तो इसके कंट्रोलर में आते हैं। सिमिलरली जब क्रिएट हो रहा था तो हम लोग चेक कर रहे थे अगर नल है तो हम मॉडल स्टेट से रिटर्न कर देते थे एरर ऐड करके। अभी हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे आते हैं और जैसे पोस्ट होता है एडिट फॉर्म, जैसे पोस्ट होकर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम ऐड कर आई फॉर्म फाइल और सेम नेम है इमेज। यहाँ पे इमेज नाम देने के बाद हम सिमिलरली चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे चेक किया था कि नल होगा तो एरर थ्रो करेंगे, लेकिन इस केस में हमें नल रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने इमेज ऐड किया था वो तो डेटाबेस में रहेगा ही रहेगा। तो हमें सबसे पहले काम करना होगा कि ओल्ड डेटाबेस से वो इस आईडी से जो डेटाबेस में एग्जिस्टिंग कैटेगरी सेव हुआ है उसे हम फेच कर लेंगे। इसको नाम देते ओल्ड कैटेगरी। इक्वल टू अवेट और हम इसे करेंगे फर्स्ट और डिफॉल्ट असिंग और आईडी से हम इसे फेच कर लेंगे। अगर
ये नल होगा अगर ओल्ड कैटेगरी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने गलत आईडी पास किया। इस केस में हम सिंपली रिटर्न नॉट फाउंड कर देंगे। अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो इस केस में हमें क्या करना है, चेक करना है इफ इमेज इक्वल टू नॉट करेंगे यहाँ पे हम लोग, नॉट इक्वल टू नल। तो ये हमें डेटाबेस में इमेज अपलोड करना है। तो इमेज अपलोड करने का जो लॉजिक है वो हमने यहाँ पे क्रिएट फंक्शन में लिखा ही था, तो उसे वहाँ से कॉपी करते हैं। अगर इमेज एग्जिस्ट करता है और इमेज अपलोड किया गया है तो इस केस में हमें ये इमेज नेम पाथ और कॉपी करते हैं अपने www फोल्डर में। कैटेगरी का इमेज यहाँ से अपलोड हो जाएगा। चलिए एक बार इसे हम टेस्ट करके देखते हैं। रिफ्रेश देखते हैं 32032 जेपीजी फाइल है। एडिट में जाते हैं इमेज और हम इसे इमेज चेंज, वही सेम इमेज अपलोड करेंगे। इसका नंबर देखते हैं, देख सकते हैं हमारा इमेज का जो नेम है वो चेंज हो चुका है, न्यू गुइड आ गया वहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारा इमेज चेंज हो सकता है एडिट से। अभी हम प्रोडक्ट्स के जो टेबल है यहाँ पे एडिट या फिर क्रिएट में कैटेगरी का एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे और उस ड्रॉप डाउन से हम कैटेगरी प्रोडक्ट में सेव करने का ऑप्शन बनाएंगे। इसके लिए हम आते हैं प्रोडक्ट्स कंट्रोलर में और यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं एडिट में। हम पहले करेंगे एडिट वाले पोस्ट मेथड में, ये कमेंट में रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो एडिट के गेट से हमें पहले फ्यू में इसका जो लिस्ट है वो पास करना होगा। एक वेरिएबल बना लेते हैं कैटेगरीज करके इक्वल टू अवेट, और डेटाबेस में जितनी कैटेगरी है सब कैटेगरीज को फेच कर लेंगे और एक फ्यू बैक डॉट कैटेगरीज से फ्यू में यहाँ से पास कर देंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। न्यू सेलेक्ट लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट में क्या क्या पैरामीटर चाहिए होता है, एक तो होता है एक कलेक्शन चाहिए, तो कलेक्शन हमारे पास है कैटेगरीज। उसके बाद सिलेक्टेड आइटम्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम ये पास कर सकते हैं डेटा वैल्यू और डेटा टेक्स्ट। यहाँ पे डेटा वैल्यू रहेगा आईडी और टेक्स्ट रहेगा नेम। देख सकते हैं आइटम्स, डेटा वैल्यू फील्ड और डेटा टेक्स्ट फील्ड। वैल्यू में हम पास करेंगे आईडी और उसके डेटा टेक्स्ट में हम पास करेंगे कैटेगरी का नाम। एडिट के यहाँ पर राइट क्लिक करके गो टू व्यू करेंगे तो हम इसके एडिट पेज में आ जाएंगे। तो मैं देना चाहूँगा यहाँ पे प्राइस के बाद दे देते हैं कैटेगरी के लिए कैटेगरी आईडी, सेम यहाँ पे भी कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे इनपुट टाइप चेंज कर देंगे सेलेक्ट में, और इसको चेंज कर देंगे है कैटेगरी आईडी से। क्लास सेम रहेगा फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे हम एक है ना एक ASP डेटा ASP आइटम्स यूज करेंगे टैग हेल्पर, और इसके अंदर हम यहाँ पे एज आइटम्स की जगह पे दे सकते हैं। और अगर एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हमें दिखाना है कि सिलेक्ट कैटेगरी, तो ऑप्शन
सेलेक्ट कैटेगरी और इसका वैल्यू दे देंगे हम वैल्यू एम्प्टी छोड़ देंगे। इसका मतलब है नल, कुछ भी डेटाबेस में सेव नहीं होगा। और इसे हम करते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। देख सकते हैं हमारा कैटेगरी का ड्रॉप डाउन बन चुका है और उसके अंदर अपना जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कैटेगरी आईडी शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे खाली कैटेगरी डिस्प्ले हो। हम ओपन करेंगे प्रोडक्ट मॉडल में, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम डाल देते हैं डिस्प्ले नेम और हमें दिखाना है कैटेगरी ओनली। चलिए अब इसे डिबग करके देखते हैं। देख सकते हैं कैटेगरी आ चुका है। अब हम इसे सेव करने का ट्राई करेंगे। कंट्रोलर में आते हैं, प्रोडक्ट्स के इंडेक्स, सर गाइस हम एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स और एडिट के पोस्ट में हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे ओल्ड प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, इतना एक लाइन का कोड ऐड करेंगे और हम इसे रन कर लेंगे। तो अब हम इसके कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर दिए हैं। चलिए अब हम इस इंडेक्स के पेज पे और एक कॉलम ऐड करते हैं प्राइस के पहले कैटेगरी। तो इसके लिए हमें जाना होगा प्रोडक्ट्स के इंडेक्स में। पहले प्रोडक्ट्स के इंडेक्स में जाते हैं और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कैटेगरी को, डॉट इंक्लूड कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके हम इसे सेव कर लेंगे और इसके यूआई के कोड में आते हैं गो टू व्यू और प्राइस के पहले यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कैटेगरी डॉट नेम और इसका जो डिस्क्रिप्शन से वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नाम दे देंगे कैटेगरी। रिलोड, देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी का नेम यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, एक मिनट। कैटेगरी डिस्प्ले फॉर, हाँ यहाँ पे होना चाहिए था कैटेगरी और यहाँ पे होना चाहिए कैटेगरी डॉट नेम। चलिए अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। देख सकते हैं हमने जो एक का कैटेगरी सेव किया था वो आ रहा है। हम इसका भी अपडेट करके देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे वो अपडेट हो रहा है, लेकिन एक, हाँ ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड भी है। हम और एक कैटेगरी ऐड करते हैं। कैटेगरी का नाम दे देते हैं टेस्ट। डिस्क्रिप्शन भी रहेगा टेस्ट और इमेज अपलोड कर देंगे हम सेम इमेज क्रिएट। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स के पेज पे और देखते हैं एडिट में जाके ये मोबाइल दिखा रहा है यहाँ पे, और एक एडिट कर लेते हैं और उसको टेस्ट वाला कैटेगरी अप्लाई करते हैं और एडिट। देख सकते हैं ये सिंक हो रहा है, यहाँ पे सेट हो चुका है ऑलरेडी। अब हम बैक करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।